नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया गया है। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाई गई है। आगरा जनपद के ब्लॉक एतमादपुर के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रमुख पति व प्रतिनिधि डॉक्टर अवधेश सिंह उर्फ रामू भाई का स्वागत किया। डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना चल रही है, उनका सभी लाभार्थियों को लाभ लेना चाहिए। डॉक्टर अवधेश सिंह ने खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल व ब्लॉक के सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ सफाई अभियान चलाया। ये सफाई अभियान आज से 2 अक्टूबर तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में चलाया जाएगा। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया मोदी जी के जन्मदिन पर? सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की 75वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज CHC पर उनके जन्मदिन पर आज सभी विभागों से स्वास्थ्य संबंधित सभी स्टॉलें लगाई गई और जिसमें के स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया और काफी पेशेंट आए सब और जांचें हुई, ब्लड की जांचें हुई और चेकअप हुए, दवा मेडिसिन फ्री में दी गई और रक्तदान के लिए जो 20 तारीख को होना है मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें मैंने भी रजिस्ट्रेशन कराया। मैं भी 20 तारीख को रक्तदान करूंगा माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर। के अलावा और कई कार्यक्रम आज ब्लॉक में एदमापुर ब्लॉक में जो माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक सफाई अभियान चलना है, जिसमें सभी अधिकारियों के साथ वीडियो साहब, रेडियो पंचायत और सभी सेक्रेटरियों के साथ मिलकर के सफाई करी और जो सफाई करने के बाद संकल्प लिया कि हमारा देश विकसित भारत कैसे बने, तो उसके लिए विकसित प्रदेश कैसे बने हमारा उत्तर प्रदेश, तो उसके लिए हमको पहले स्वच्छता अभियान को महत्व देना पड़ेगा, सफाई अभियान जारी रखना पड़ेगा और बाकी सभी से मैं आह्वान करता हूँ कि अपने गली मोहल्ले में सफाई जरूर रखें। देखिए साहब, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, सेवा अभियान के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम हो सकता है? आज ब्लॉक में जो है प्रमुख प्रतिनिधि जी की उपस्थिति में उनके द्वारा और हमारे द्वारा आज से कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत आज ब्लॉक से सफाई अभियान चला करके कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया है और ये कार्यक्रम आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक पूरे ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में चलेगा। विभिन्न कार्यक्रम होंगे, बाकी और विभाग भी अपने स्तर पर, जैसे शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और अन्य विभाग हैं, वो भी अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। कार्यक्रम के दौरान कौन कौन लोग माननीय प्रमुख जी मौजूद थे और सभी सचिव, रेडियो पंचायत, अन्य रेडियो साहिबान और समस्त स्टाफ मौजूद था। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई गई। जिले भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नलकूप खंड द्वितीय के कर्मशाला में यहाँ विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा का पूजन अर्चन किया गया, जिसके अलावा ITI स्कूलों में भी शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ ही छात्र छात्राओं ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की। इसी पूरे जिले में हजारों स्थान पर बड़े ही धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। आइए जानते हैं इस विषय में संबंधितों ने क्या कुछ कहा। एक परिचय अपना बता दीजिए। संजीव कुमार अधिशासी अभियंता बहुत पावन दिन है और किस तरह आप लोग विभाग में मनाते हैं? हर साल की बात इस साल भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है विश्वकर्मा पूजा अपने सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ में। हर साल जो है हम लोग मूर्ति पूजन करते हैं और प्रसाद वितरण भी होता है। हम लोगों ने आज इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। पूजा हवन सब जो है हम लोग कंप्लीट कर लिया है। अब पूजा का जो है समापन हो गया है। आज के दिन किस तरह से आप लोग क्या मानते हैं और किस तरह हम लोग ये मनाते हैं भगवान से कि मतलब हमारा जो है
कारखाना जो है अच्छे से चले, अच्छे से काम हो, कोई दुर्घटना वगैरह ना हो, बहुत अच्छे से काम हो, हमारा एक साल फिर बीते और अगले साल फिर हम लोग विश्वकर्मा पूजा जो है बहुत अच्छे से फिर सेलिब्रेट करें उन्हीं सब अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में अगले साल फिर से। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मैं रवि किशन सिंह, प्रबंधक मुस्कान प्राइवेट ITI बलिया। आज विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्वकर्मा भगवान की पूजा है, किस तरह से आप लोग भव्यता के साथ मना रहे हैं और इस पावन पर्व पे क्या कहना चाहेंगे आप? टेक्निकल क्षेत्र में हमारे विश्वकर्मा भगवान का बहुत बड़ा ही योगदान रहा है और इनके आशीर्वाद से ही हर टेक्निकल क्षेत्र का उत्थान हुआ है। और साथ ही हमारे यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप एक ITI के प्रबंधक भी हैं, अपने बच्चों के लिए विश्वकर्मा भगवान से क्या कामना करते हैं? हम विश्वकर्मा भगवान से ये कामना करते हैं कि सभी बच्चों को टेक्निकल का ज्ञान अच्छे से अच्छे हो और अपना रोजगार की तरफ आगे अग्रसर हो। इस समय कोई बच्चों को आपके यहाँ से जॉब में कोई ऑफर या कुछ? अधिकतर लड़के हमारे यहाँ से ITI करने के बाद जॉब पा जाते हैं। प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में अधिकतर बच्चे गए हैं। अजीत मिश्रा एक समाज सेवी और जोगेंद्रनाथ ITI को संचालित करने का काम करते हैं। आज भगवान विश्वकर्मा की पूजा है, किस तरह से आप लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं? क्या सबसे पहले तो भगवान विश्वकर्मा जी को हम लोग प्रणाम करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम लोग ऐसा कार्यक्रम लगभग 17 साल से कर रहे हैं। इस साल 18वां वर्ष है। 18 साल पहले हम लोगों ने विद्यालय का नींव रखा था। आज उसी का हम लोग हर साल विश्वकर्मा पूजा के नाम पर अपना पूजा करते हैं। कितना भव्य, कितना मनाते हैं, किस तरह से आप लोग? और भव्यता तो आप उसका आकलन कर सकते हैं। हम बस पूजा करते हैं भगवान की, अब जितना हो जाता है हो जाता है बस। इस दौरान आपके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। ये हर वर्ष किसी न किसी कलाकार को बुलाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 6 कलाकार हों, जिसमें बिहार से भी बहुत ही नामी कलाकार मुन्ना सिंह जी हैं और निर्गुण सम्राट मदन राय जी और गायक अभिनेता गोपाल राय जी और बलिया का ही एक बहुत उभरता कलाकार सनी पांडे जी हैं और महुआ चैनल से अपना स्थान बनाने वाले सोनू लाल यादव सधुआ और बनारसी की धरती से चलकर आने वाली ज्योति माही जी हैं, जो अपना कला का प्रदर्शन करेंगे। आप एक ITI संचालक भी हैं, अपने बच्चों के लिए क्या कहेंगे बाबा? हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमेशा क्लास पढ़ें और शिक्षा लें। हम लोगों के अध्यापक जो अच्छे से अच्छा ज्ञान दे रहे हैं तो उनको सीखें, आगे बढ़ें और विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से वो सभी आगे बढ़ें और रोज़गार पाएँ। इस क्रम में आज हमने एक अच्छा व्यवस्था रखा था। यहीं बलिया में ही रोज़गार की व्यवस्था की गई है GMR कंपनी के थ्रू से। उसके मतलब और सहयोगी कंपनियां उसमें लगी हैं। उनको आज नियुक्ति पत्र हम अपने विद्यालय द्वारा देंगे और कल ज्वाइनिंग कराएंगे। कितने बच्चों को नियुक्ति पत्र? अभी तो बहुत कम ही बच्चों का हुआ है, जिसमें 84 बच्चों की आवश्यकता थी कंपनी को, लेकिन इंटरव्यू में उतने बच्चे नहीं हो पाए, कुछ कम ही रह गए। और जिनको हुआ है आज शाम को हम लोग का मन है कि आज मन से उन लोग को अपना वो नियुक्ति पत्र दिया जाए। एक समाजसेवी भी आप हैं, आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, क्या कहें? तो हम लोग तो भाई प्रधानमंत्री तो देश के हैं, तो भारत देश के प्रधानमंत्री तो सबके प्रधानमंत्री हैं, केवल हमारे प्रधान नहीं तो पूरे देश के जन के वो प्रधानमंत्री हैं। तो हम चाहे उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और ऐसे तरक्की करते रहें, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। मेरा नाम विवेक सिंह है, AE वर्कशॉप बलिया। आज विश्वकर्मा पूजा हुई है और क्या करना चाहेंगे? देखिए, चूँकि ये कहते हैं कि ये जो यहाँ ये प्रांगण है, ये विद्युत कार्यशाला बलिया का प्रांगण है। यहाँ पर पूरे जनपद के जो डैमेज ट्रांसफार्मर रहते हैं उनका रिपेयरिंग कराया जाता है और समय उसको पूरे जनपद में रिप्लेस कराया जाता है। ये इसका प्रांगण है। इसलिए यहाँ पे एक प्रकार से विश्वकर्मा पूजा का इसलिए महत्व बढ़ जाता है कि सारी जो मशीनें हैं, अत्यधिक इतनी मशीनें लगती हैं एक ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग करने में। सभी मशीनें हैं, चाहे वो हमारी ST मशीनें हो, चाहे LT वाइंडिंग मशीनें हो, चाहे हमारा चैम्बर हो, चाहे हमारा टेस्टिंग किट हो, इन सभी अस्त्रों का, सभी क्या कहते हैं कि हमारे किट का सभी का पूजा अर्चना किया गया और विश्वकर्मा भगवान से प्रार्थना की गई कि जैसे ही वर्कशॉप चल रहा है वैसे ही सतत चलता रहे। अपने कर्मचारियों के लिए क्या कहेंगे विश्वकर्मा भगवान का? जो कर्मचारी भी होते हैं वो भी विश्वकर्मा भगवान के एक स्वरूप होते हैं, क्योंकि उन्हीं के पूरा मेहनत रहता है
उनकी कार्य करने की जो कला है, कितना बढ़िया से उनके हाथों की सफाई है, ये डिपेंड करता है कि हमारा ट्रांसफार्मर कितना चलेगा क्षेत्र में। इसलिए ये बहुत अधिक बधाई के पात्र हैं जितने भी हमारे कर्मचारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर परविंदर कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 20 सितंबर की शाम बरेली क्लब में एक हरियाणवी नाइट शो कराएंगे, जिसमें मशहूर हरियाणवी गायक अजय हुड्डा गीत संगीत से बरेली वासियों का भरपूर मनोरंजन करेंगे और साथ ही अन्य कार्यक्रम भी होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान ज्योति, अनुराग शर्मा, करण मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में परविंदर कौर ने क्या कुछ कहा। मैं परविंदर कौर। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही क्यों हो रही है? सर, हम एक लाइव कॉन्सर्ट करवाने जा रहे हैं बरेली क्लब में, जिसकी डेट रहेगी 20 सितंबर। ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून इसको प्रेजेंट्स कर रहा है हरियाणवी नाइट से, जिसमें हम लोग सेलिब्रिटी सिंगर बुला रहे हैं अजय हुड्डा हरियाणा से। इनके बहुत सारे सॉन्ग्स आप लोगों ने भी सुन रखे होंगे, काफ़ी अच्छे लेवल पे इनका सॉन्ग्स रहे हैं अभी तक। इस इवेंट को हम लोग जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, सिर्फ हमारा लाइव कॉन्सर्ट ही नहीं है, वहाँ पर हमारी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहने वाली है स्टेज पर, जैसे डांसिंग, सिंगिंग एंड कॉमेडी वगैरह भी रहेगी वहाँ पर। और इसमें हम लोगों ने पब्लिक के लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टॉल्स वगैरह भी वहाँ पर प्रोवाइडेड होंगे। जो पब्लिक आएंगी वो अपना कूपन कार्ड्स लेकर वहाँ से अपना फूडिंग वगैरह भी ले सकती हैं। थैंक यू। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में बिलाल पुत्र जमील व उसके परिवार वाले प्रार्थी के परिवार से रंजिश रखते हैं और प्रार्थी के परिवार के साथ आए दिन मारपीट करते हैं। 16 अप्रैल जब प्रार्थी की पत्नी बानू व मुजरेबीन अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली थी तो प्रार्थी काम करने के लिए बाहर गया था। मौका देखकर उक्त बिलाल व उसके भाई फ़हीम व कादिर ने एक राय होकर गालियां देते हुए प्रार्थी के घर में घुस आए और कहने लगे कि आज इन चारों माँ बेटियों को गाँव में मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। जब प्रार्थी की नाबालिग पुत्रियाँ उजमा व इरम उन्हें बचाने आई तो अन्य अभियुक्त गण ने उन्हें भी बुरी नीयत से पकड़ लिया और उनके कपड़े फाड़ दिए। प्रार्थी की पत्नी के शोर पर गांव के काफी लोग आ गए, जिन्होंने उन्हें बचाया। मुलजिमानों ने खुद को घिरता देखकर प्रार्थी की पत्नियों और पुत्रियों को पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। प्रार्थी जब घर आया तो प्रार्थी की पत्नियों व पुत्रियों ने आप बीती प्रार्थी को बताई तथा प्रार्थी जब उक्त लोगों के घर शिकायत करने गए तो प्रार्थी के साथ भी उक्त लोगों ने मारपीट की, जिसकी शिकायत थाना मुंडा पांडे पर की। तो थाने की पुलिस ने केवल मुजरिमीन की चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया, लेकिन प्रार्थी के नाबालिग पुत्रियों का ना तो मेडिकल कराया और ना ही उसका आंतरिक मेडिकल परीक्षण कराया। प्रार्थी ने मुलजिमान बिलाल, फ़हीम व कादिर, रफ़ी, शानी, आलम उर्फ छोटे आदि के विरुद्ध थाना मुंडा पांडे में मामला दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मुजरिमीन। कहाँ पर आए थे? कप्तान साहब के पास आए हुए हैं। किसने आए? जी हमारा कोर्ट से आदेश हुए हुए हैं, फिर भी हमारे कप्तान साहब मुंडा पांडे में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बिलाल, फ़हीम, मौलू हाफिज ये लोग दमंगिरी दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं पुलिस से मेरा कुछ नहीं होगा। हम में गेट पे बैठे हैं, डंडे ले लेकर गाली गलौज कर रहे हैं। लड़कियों के साथ में भी, हमारे साथ में भी मेरे आदमी को घेरने रास्ता मार रहे हैं, धौंस दे रहे हैं। वो तो पूरी या मार देंगे या तो फैसला कर ले, न पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हम यहाँ आते हैं कप्तान साहब के पास, जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा, वो बस ऐसे फिर रहे दमंगिरी करते हुए। हम ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से इन्हें गिरफ्तार करे। ये कौन है? बिलाल, फ़हीम, मौलू हाफिज। बिलाल कौन है? ये फर्जी पत्रकार है। ये पत्रकार नहीं, फर्जी है। ये दलाली करता है लोगों से, वही पुलिस को भरता है दलाली करके। पुलिस हमारी सुनती नहीं है, उसकी मुट्ठी में रहती है। आपका जो मुकदमा किन धारा में हुआ, किस चीज में हुआ था? क्या करा था हमने? लाठी डंडे मारे थे हमारे साथ में, गाली गलौज दी थी, छेड़खानी है, लड़कियों को बचा रही थी, लड़कियों का कपड़े फाड़ दिए, बड़ी गंदी हरकत कर रही है। फिर भी हमारी नहीं सुनवाई कर रही पुलिस। मेरे साथ में गलत संबंध कर रहा था। मेरे बचाने के लिए लड़कियां गई, उन्हें भी लिपट गए, लड़कियों को भी पीछे पीछे लड़कियों के कपड़े भी फाड़ दिए। अब आप क्या चाह रही हैं? मैं इंसाफ चाह रही हूँ। इन दमंगों को पुलिस गिरफ्तार करे, मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब मुकदमा होने के बाद भी मैं यही तो चाह रही हूँ, मुकदमा होने के बाद भी फिर भी पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर रही। इन लोगों को इतनी दमंगिरी दिखा रहे हैं, फिर भी इंसाफ मांग रही हूँ मैं, फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। वो तो दलाली कर रहा है और भर रहा है, पुलिस को मुट्ठी में लिए फरार नहीं करा। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी।
मुंडे पांडे ऐसा उन्होंने कुछ भी ना कही, कोई ना हमारे बयान करवाए, ना हमारे पास आए, ना उन वो तो पैसा ले लेते हैं और बैठ जाते हैं। 164 का बयान अभी नहीं करवाया? जी नहीं, अभी नहीं करवाए। क्या कहते हैं? अभी तो कुछ कहा ही नहीं है उन लोगों ने। बयान लाना अभी कुछ? जी नहीं, कुछ नहीं करा अभी। जब तक बयान तो होना चाहिए। जी बयान होने चाहिए। 1 हफ्ता हो गया, कोर्ट से आदेश हुआ फिर भी बयान नहीं करे उन लोगों ने। ऐसा तो नहीं है मुंडे पांडे पुलिस उसको बचा रही है? जी बिल्कुल लग रही है उम्मीद। वो ये कहता है, बिलाल खुद कहता है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कहेगी। करण चौकी के इंचार्ज साहब, मुंडे पांडे के एसओ साहब, सब मेरे हाथ में है। बोले क्या मैं कुछ नहीं, बोले ये तो फर्जी मुकदमा लगा के वो FIR लगवाने कह रहे हैं। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं है जी हम इंसाफ मांगेंगे। हम क्या करेंगे, हम है कप्तान साहब के यहाँ अपनी लड़के को लेकर मर सकते हैं, फांसी लगा सकते हैं हम, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो। मेरा नाम कलवा है, मिला भूतपुर आशा का रहने वाला हूँ, थाना मुंडा पांडे, मुरादाबाद। क्या मामला हुआ कप्तान साहब के यहाँ? मामला कप्तान साहब के यहाँ मैं आया, मेरे जो है 10 तारीख में CJM कोर्ट से आदेश हो गए हैं और FIR भी दर्ज हो गई है और 7 धाराएं लगी हैं, जिसमें 191 है, 352 है, 354 है, 7 धारा लगी है, जिसमें एक एक्ट लगा हुई है। तो मैं कई बार मैंने कहा कि साहब इसमें पुलिस उठाए, मुझे अपनी जान का खतरा है और मुझे है ही खतरा अपनी जान को। वो लोग 8-9 लोग हैं, मैं अकेला हूँ, 7-8-9 बच्चे मेरे पास हैं और मैं अपने घर भी नहीं रखता हूँ। इस चक्कर में मैं रास्ता भी बदल के अपने घर में जाता हूँ। मुझे इतना डर है कि अगर मेरा इनकाउंटर भी हुआ तो सिर्फ यही कराएंगे और ये लोग लगे हुए हैं, क्योंकि इसके साथ कप्तान साहब के साथ फोटो है, बिलाल का DIG साहब के साथ फोटो है, SO साहब के साथ फोटो है और SP सिटी साहब के साथ फोटो है, कई अधिकारियों के साथ उसके फोटो हैं। वो ये कहता है कि अधिकारियों मेरी जान पहचान है, मैं कभी भी मुकदमा ये होने नहीं दूंगा। कोर्ट से जो होते हैं वो फर्जी मुकदमे होते हैं, ये इसमें मैं FIR लगवा के और ख़त्म करूँगा। कोर्ट से जो होते हैं जितने फर्जी होते हैं, तो साहब हमने अधिकारियों के साथ भी बहुत भागे। ये 16 अप्रैल की घटना, जिससे मेरे पास वीडियो भी हैगी। मेरी बीबी को जितना मारा, नीचे गिरा कर मारा, उसकी वीडियो फोटो सब मेरे पास हैं, पूरा बायोडाटा मैं अपने पास रखा हुआ हूँ। फिर भी पुलिस इसमें गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसकी क्या वजह है जो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है? मैं ये चाहता हूँ इन्हें पुलिस गिरफ्तार करे, जल्दी से जल्दी इन्हें जेल भेजे, न वरना हम कल या परसों फिर SP साहब के यहाँ सारे बच्चों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगा, पूरे तरह से भूख हड़ताल पे बैठूँगा। अगर ये गिरफ्तार नहीं हुए तो मैं मेरे बच्चों के 11 आदमी हम सब भूख हड़ताल पे इस गैप पे बैठ जाएंगे, उठेंगे जब गिरफ्तारी हो जाएगी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहिसिन की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इसे राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस व नौकरी चोर गद्दी छोड़ दिवस के रूप में मनाया। यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मानस तिवारी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता शहर के बस अड्डे से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने का नाटक किया और वोट चोर गद्दी छूट जैसे नारे लगाए। मानस तिवारी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा केवल चुनावी जुमला साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निजीकरण और पेपर लीक जैसी समस्याओं के कारण युवाओं का हक छीना जा रहा है। इस मौके पर रणवीर सिंह राणा, हिमांशु तिवारी, हर्षित पांडे सहित अन्य युवा कांग्रेसी मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।